Hello students, welcome to the second exercise of the chapter 1 real number. Exercise 1.2, इसका first question है express the each of the number as a product of prime number. ये 5 सम है उसके अंदर. अभी ये तो हमारा 5th स्टैंडर्ड के सम आ गए. You know that कैसे करना है. सिंपल एक्चुअल जैसे सम लेने ही नहीं चाहिए. 140 तो 140 को हम ऐसे लिखेंगे 270 2 35 5 7 7 1. तो ये चीज़ अपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है. तो क्या होगा 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. या तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. तो ये क्या था एक्सप्रेस द ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट. तो ये हमने प्रोडक्ट किया किसका प्राइम नंबर. तो यहाँ पे 2 5 7 ये सब जो है वो है हमारे प्राइम नंबर. बिल्कुल ऐसे हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल ये भी खुद कर लेना होमवर्क में. ये जो भी खुद कर लेना होमवर्क में. थर्ड वाला दिखा रहा हूँ आपको 3 8 2 5. तो पहले सीधा 5 से लेंगे हम. तो 5 7 35. फिर आएगा 3 3 फिर 2 5 6 30 5 5 25. अगेन 5 से ले लेंगे. 5 1 5 5 5 25 5 3 15. ये 3 से होगा 3 2 15 3 1 3 17 3 17 1. That means 3 8 2 5 is the product of. पहले हम 3 लिखेंगे तो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 70. तो ये हमारा था सिर्फ हमें क्या करना था. जो भी नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर में उसको कन्वर्ट करना था, जो कि हमने कर लिया. ओके. ये सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ and check the relation between LCM into HCF is equal to A into B. तो ये एक हमारा सेकंड फॉर्मूला है. जैसे हमने यूक्लिड्स फॉर्मूला देखा था A is equal to BQ plus R. सिमिलरली ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF is equal to the product of number. Again product of LCM HCF is equal to the product of two number. मतलब कि मान लो कि आप इसके HCF and LCM फाइंड करते हो तो वो दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए. वो हमें प्रूव करना है. ओके. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो था उसमें हमने HCF फाइंड करना सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से. तो आप HCF तो फाइंड कर सकते हो बट LCM के लिए वो फॉर्मूला नहीं है. तो हम यहाँ पे HCF एंड LCM प्राइम फैक्टर की मेथड से करते हैं. तो कैसे करेंगे. हम फर्स्ट हम देख रहे हैं 26. तो 26 को आप ऐसे रफ में कर सकते हैं. 26 2 13 13 से 1 जा. तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13. सिमिलरली 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13. तो ये हमने प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया. तो याद रखो कि एलसीएम एंड एचसीएफ की एक मेथड तो थी हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा से. तो हम करते थे. हम आयत करा देता हूं मैं ऐसे a is equal to bq plus r. फिर 91 is equal to 26 into 26 का टेबल ध्यान में 3 प्लस रिमाइंडर जो बचता था. ये वाली मेथड से जो हमने पहले वीडियो में किया है उससे तो हम HCF फाइंड कर ही सकते हैं. ये दूसरी मेथड है. तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है. ये जो दो नंबर दिए उसको हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना है. फिर यहाँ पे लिखेंगे हम HCF is equal to and LCM is equal to. अभी याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ. HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में याद क्या रखेंगे. दोनों में जो नंबर कॉमन है वो लिखने हैं एंड लोअर पावर छोटी पावर. तो ये दोनों में एक ही नंबर कॉमन है जो कि है वो 13. और दोनों में छोटी पावर देंगे तो दोनों में 1 1 है. तो इधर पावर 1 ही आएगी. मतलब HCF मिल गया 13. फिर से HCF के लिए याद रखेंगे दो नंबर का हमें HCF LCM निकालना हो या 3 नंबर का या 4 नंबर का जितने का भी हमें HCF निकालना हो तो HCF के लिए टेक्निक सबको पहले तो हम प्राइम में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद सब में जो कॉमन नंबर हो वो लिखेंगे और सारे कॉमन नंबर के अंदर जो स्मॉलेस्ट पावर हो
वो लिखनी है, कॉमन नंबर एंड स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम में उसका उल्टा, सारे नंबर लिख देने हैं एंड हाईएस्ट पावर। जैसे कि यहाँ पे सारे नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो एक तो 2, एक 7 और एक 13, फिर सबकी जो हाईएस्ट पावर हो, बट यहाँ पे तो सबकी 1 ही पावर है, तो बस यहाँ पे ये खत्म। यहाँ पे सिर्फ हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि प्रोडक्ट आएगा हमारा 182। ओके, तो ये हमने HCF एंड LCM फाइंड कर लिया। तो फाइंड द HCF एंड LCM। दूसरा ये रिलेशन चेक करने थे, LCM into HCF is equal to A into B। तो पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट LHS में लिखेंगे LCM into HCF। तो LCM हमने फाइंड किया 182 एंड HCF हमने फाइंड किया 13। फिर ये दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, 182 एंड 13 का प्रोडक्ट करेंगे, वो आएगा 2366। सिमिलरली हमारे पास दूसरा था यहाँ पे राइट साइड पे A into B। तो यहाँ पे लिखेंगे हम RHS A into B। A यानी 26, B यानी 91। ये दोनों का प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही आएगा 2366। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS is equal to RHS, इसका मतलब LCM into HCF is equal to A into B। तो समझ में आ गई मेथड? फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। जो दो नंबर है वो दोनों को पहले तो हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। HCF में दोनों में जो कॉमन नंबर हो एंड स्मॉलर पावर, LCM मतलब सारे नंबर आ जाने चाहिए और बिगर पावर। फिर ये 5 तो कर दिया, उसके बाद हमें जो चेक करना था HCF into LCM। तो पहले LHS में हमने LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई किया एंड फिर A into B का मल्टीप्लाई किया। बोथ कैसे आ गए? दोनों सेम आ गए। ओके, तो नेक्स्ट सम ले रहा वो भी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड सम है 510 एंड 92। इसको मैंने प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो हम लिखेंगे पहले 510 को ऐसे लिखेंगे 2 into 3 into 5 into 70। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। एंड फॉर 92 यहाँ पे 2 टाइम 2 है, तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर एंड 23। तो HCF की हम बात करें तो HCF में मैंने बताया आपके ये फर्स्ट वाले सम में, पहले तो कौन से नंबर आएंगे जो दोनों में कॉमन हो ऐसे नंबर। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन हो ऐसा एक ही नंबर है जो कि है वो 2। और दूसरा हमने बताया था स्मॉलर पावर। तो यहाँ पे 2 की 1 पावर है, यहाँ पे 2 की 2 पावर है, तो स्मॉलर पावर 1 यानी यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो 2 पावर 1 यानी 2। हमें मिल गया HCF 2। अभी हम बात करेंगे LCM की। तो LCM ने क्या बताया था मैंने? सारे नंबर का पहले तो प्रोडक्ट कर देना है, कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2, 3, 5, 70। फिर यहाँ से 2 बट 2 आ गया एंड इंटू 23। फिर बताया था लार्जर पावर। तो यहाँ पे दूसरे सम में तो पावर नहीं है, 2 में पावर है, तो ये दोनों में लार्जर पावर 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2। तो हमें सिर्फ अभी इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 इंटू 17 इंटू 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23460। 23460। तो ये हो गया हमारा जो फाइंड करना है वो फाइंड LCM एंड HCF। बट हमें चेक भी करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो पहले हम लिखेंगे LHS, LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा है 23460 एंड HCF है हमारा 2। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो गया हमारा 46920। और दूसरा हम ले लेंगे RHS जिसमें के है A इंटू B। तो A इंटू B यानी ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 510 एंड 92। चेक करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये जो थर्ड है वो मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो 2 सम हमने सीख लिए जिसमें क्या फाइंड करना था? HCF एंड LCM
एंड देन चेक करना था LCM into HCF is equal to A into B। ओके, यहाँ पे तो चेक करना था। मान लो आपको ऐसा बोला होगा कि फाइंड द LCM and HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फाइंड द, सॉरी तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो आपको ऐसा बोला कि फाइंड यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द HCF and LCM। तो आपको पता है कि भाई 510 एंड 92 का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको HCF कैसे फाइंड करना। तो हम पहले लेंगे 510 इज इक्वल टू 92 इंटू, अभी क्या करेंगे 510 को 92 से डिवाइड करेंगे। 5 जा 92 5 जाएगा 460 एंड हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 50। फिर क्या लेना था, याद है आपको 92 यहाँ पे आएगा और ये जो 50 वो यहाँ पे आएगा। 51 जा 50 प्लस यहाँ से माइनस होगा तो वो होगा 42। फिर 50 यहाँ पे आएगा, 42 यहाँ पे, 42 1 जा 42 प्लस आएगा 8, 42 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 5 जा 40 प्लस 2, 8 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 4 जा 8 प्लस 0। तो हमें पता है हमें कहाँ तक जाना था, जब तक हमें रिमाइंडर 0 न मिले तब तक। तो उसका ऊपर वाला जो है वो हमारा HCF आ गया 2। तो ये मेथड तो हमें पता है थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम 2 कैसे फाइंड करते थे वो। अभी यहाँ पे हम LCM कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये वाले मेथड से LCM नहीं फाइंड करेंगे, बट ये हमारा फॉर्मूला है कि भाई LCM into HCF is equal to A into B। तो यहाँ पे हम LCM एज इट इज लिखेंगे, HCF के बदले लिखेंगे 2, A into B यानी 510 into 92। अभी ये 2 जो है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो आपको LCM मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें HCF एंड LCM फाइंड करने की 2 मेथड, वन मेथड इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड सेकंड नंबर इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अगेन फाइंड द HCF एंड LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे भी हमें सेकंड सम जैसे ही है, HCM एंड LCM फाइंड करना है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वेश्चन 2 था उसमें सिर्फ 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर है, बट मेथड हमारी वही की वही रहेगी। कैसे लेंगे, तो पहले हम लेंगे 12 को, तो हम रफली ऐसे कर देंगे 12 6 2 जा 6 2 जा 3 3 जा 1 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर 15 को कैसे लेंगे, 15 इज इक्वल टू 3 5 जा, एंड फिर लेंगे 21 को 7 3 जा यानी 7 इंटू 3। ओके, तो बिल्कुल आगे बताया ऐसे। पहले हम HCF फाइंड करेंगे, तो HCF के लिए क्या बोला था, 2 नंबर हो कि 3 नंबर हो, तीनों में जो नंबर हो वो कॉमन नंबर। तो ये तीनों में कॉमन नंबर कौन है, 3। तो यहाँ पे आएगा 3 एंड उसकी स्मॉलर पावर, बट सब में 3 की एक ही पावर है, तो HCF मिल गया हमें 3। एंड दूसरा LCM, तो LCM में हमने बताया था सारे नंबर आ जाने चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 3 आ गया, लास्ट बचा 7। और दूसरा क्या बताया था, बिगर पावर। तो इन सब में दूसरे के पास तो पावर नहीं है, बट 2 के पास पावर है जो कि बिगर है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। नाउ सिंपली हमें क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लाई, जो कि आएगा 420। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 नंबर का HCF एंड LCM फाइंड करना सीख लिया। मान लो कि अभी ये स्टूडेंट ये 2 सम आप कर लेना, खुद इजी है एकदम, तो आगे किए वैसे ही है बिल्कुल, बट यहाँ पे 3 नंबर है। बट मान लो यही सम को आपको बोला हो कि ये 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से, 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF एंड LCM फाइंड करो। तो ऑब्वियसली LCM तो हम नहीं फाइंड करेंगे, LCM तो यही मेथड से होगा, पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF कैसे फाइंड होगा वो मैं बता देता हूँ। तो पहले आप कोई भी ये जैसे कि 12 15 एंड 21 है, तो ये तीनों में से पहले कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर लो, कोई भी एनी 2 नंबर। मान लो पहले मैं ये 2 नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, 12 एंड 15। तो 12 एंड 15 का हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड करेंगे। तो 15 इज इक्वल टू 12 1 जा 12 प्लस 3, फिर टर्न आएगा 12 का
और 3 इधर, 3 4 जा 12 प्लस 0, तो ऊपर कौन आया 3, मतलब कि ये जो दो नंबर थे वो दो नंबर का हमें HCF मिल गया 3। अभी ये जो HCF मिला हो और ये जो नंबर मिला है ये दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो 21 एंड 3 का, तो 21 को हम यहाँ पे लेंगे, तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 0, 3 7 जा 21। तो ये तो पहले स्टेप में आंसर आ गया। तो ये दोनों में जो छोटा नंबर है वो हमारा HCF हो जाता है, यहाँ पे HCF मिल गया 3। तो मान लो 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें HCF फाइंड करना है, तो पहले कोई भी 2 नंबर का HCF फाइंड करो, फिर उसका जो आंसर है उसके साथ तीसरे नंबर का HCF फाइंड करो, तो आपको 3 नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड करके आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मतलब कि यहाँ पे हमें सीधा HCF दे दिया हुआ है, कितना है 9। तो फाइंड क्या करना है LCM। तो सिंपल मेथड, पहले इधर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, HCF into LCM इज इक्वल टू A into B। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, HCF हमें दिया हुआ है 9, LCM जो कि हमें फाइंड करना है, A इज इक्वल टू 306 into 657। LCM is equal to 306 657 और ये 9 नीचे, 9 से यहाँ पे कट करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। बस सिंपली ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी HCF दो नंबर का HCF दिया हो तो LCM फाइंड करना हो तो भी ये फॉर्मूला, LCM दिया हो HCF फाइंड करना हो तो भी ये फॉर्मूला। बस सिंपली आप ये दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एंड 6। फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर द 6 पावर n, check whether the 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हम सिंपली पहले हम बोल सकते हैं कि नो, नहीं हो सकता। क्यों? मान लो कि n 1 लोगे तो 6 पावर 1 यानी 6, 0 नहीं आया। 2 लेंगे 6 पावर 2 यानी 36, 0 नहीं आया। 3 लेंगे 6 पावर 3 216, 0 नहीं आया। मतलब कि पीछे जितना भी कर लो पीछे सिर्फ 6 ही रहता है। रिमाइंडर पीछे का जो लास्ट डिजिट हो n डिजिट वो 0 नहीं आता है। बट ये तो हमने नंबर लेके किया, बट सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो नॉर्मली सॉल्व करना है, 6 इज इक्वल टू 3 into 2 पावर n। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जिसकी पावर हम 1 या 2 या 3 रखें तो उसका डिजिट 0 हो सकता है? तो जब भी हम किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जब भी किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो नंबर में 5 and 2 दोनों नंबर अगर आते हो अंदर 5 and 2, तो ही उसका एंड नंबर जो होगा उसका डिजिट 0 होगा। जैसे कि हम सिंपली हम बात करें कि 15 लेंगे तो 15 पावर अगर हम n लेंगे तो 15 यानी 5 into 3 पावर n, तो ये भी 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें 5 है बट 2 नहीं है, या इसमें 2 है बट 5 नहीं है। अगर हम ले रहे हैं 30 पावर n होगा तो 30 यानी 6 5 जा और 6 यानी 3 2 जा एंड 5 जा। तो यहाँ पे 2 and 5 दोनों नंबर आए हैं, इसीलिए n हम कितना भी लो, n 1 2 3, इसका एंड ऑलवेज 0 ही होगा। जैसे कि 30 का स्क्वायर 30 पावर 1 तो 30 आएगा, 30 का स्क्वायर 900 आएगा, फिर 30 का क्यूब 27000 आएगा। तो इन सबका जो एंड है वो 0 से आता है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ट्रिक याद रखना कि 0 कब आता है? जब कोई भी नंबर हो इसमें 5 and 2 दोनों नंबर अगर आ जाते हो तो समझ लेना है कि उसमें आपका एंड 0 से होगा। ओके, नेक्स्ट सम है 6। तो 6 में एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर द कंपोजिट नंबर। चलो इसमें से मैं पहला नंबर ले लेता हूँ, 7 into 11 into 13 plus 13। पहले तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर आपको पता है, आप 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी काफी स्टूडेंट को याद नहीं होगा कि कंपोजिट किसको बोलते हैं। तो प्राइम का बिल्कुल रिवर्स, प्राइम किसको बोलते हैं? तो ऐसा नंबर जिसको किसी से भी सिर्फ वो नंबर एंड 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 1 को हम ले लेंगे प्राइम में, 2 से स्टार्ट करेंगे 2
3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ वही नंबर से एंड 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 11 ले लिया तो 11 को या तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि 11 को अगर मुझे कोई दो नंबर का प्रोडक्ट से करना हो तो नहीं कर सकता। ये कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर को आप दो नंबर के प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर को दो नंबर में आप डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी नंबर 29 बन जाए 29, बस आगे कुछ नहीं होगा। तो कॉम्पोजाइट मतलब प्राइम का रिवर्स। इसका मतलब जो नंबर दो नंबर या तीन नंबर या 5 नंबर में डिवाइड हो सके, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 4, तो 2 2 4, तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमें मिला, तो यस 4 इज द कॉम्पोजिट नंबर। जैसे मैं ले रहा हूँ 12, तो 2 into 3 3 नंबर में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 12 इज द कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट मतलब कम से कम दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो नंबर है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं यानी 1, तो मैं दोनों में से 13 कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो मैंने 13 कॉमन निकाला। तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल रहा था, यहाँ पे बचेगा 11 7 जा 77 प्लस यहाँ से 13 निकल जाएगा, बचेगा 1, 77 प्लस 1 78। तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट नहीं करना है हमें, तो सिंपली ये जो भी नंबर था, कौन सा नंबर था, कितना नंबर था पता नहीं, बट ये दोनों का हमने एंड जो है वो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से किया। इसका मतलब कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे एक ही नंबर आता जिसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते तो वो प्राइम होता, बट यहाँ पे हमने दो नंबर में इसको स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। बिल्कुल इसके जैसा ये खुद कर लेना आप। तो इसमें क्या है, ये दोनों में से आप 5 कॉमन निकाल लेना, फिर यहाँ से ये सबका मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे +1 यानी 5 इंटू कोई नंबर बचेगा, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, 7 नंबर का है। There is a circular path around the spot field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes to the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब यहाँ पे क्या बोला है हमें, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ में ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। यहाँ से सोनिया एंड रवि बोथ आर स्टार्टिंग द वॉकिंग या रनिंग, यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर खत्म करके वापस आ जाता है 12 मिनट में, और सोनिया जो है उसको टाइम लगता है 18 मिनट। तो ऑब्वियसली एक राउंड के बाद तो वो दोनों मिलने ही वाले नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, सेम पोजीशन। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो देखो आगे जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में लास्ट वाला था वो आर्मी वाला, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको सिर्फ सोचना है कि आंसर ये दोनों से बड़ा है कि छोटा, दैट्स इट। सिर्फ इतना लॉजिक दिखाना है हमें कि आंसर ये दोनों से बड़ा होगा कि छोटा। तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा, क्यों, क्योंकि एक चक्कर में तो दोनों मिलने ही वाले नहीं है। मतलब कि 12 मिनट या 18 मिनट में तो वो दोनों मिलने ही वाले नहीं है, 18 मिनट से ज़्यादा ही मिनट लगने वाली है, क्योंकि 2-3 चक्कर के बाद ही वो मिलेंगे। इसका मतलब आंसर ये दोनों से बड़ा आएगा, 18 से बड़ा आएगा। तो बड़ा नंबर यानी एलसीएम फाइंड करना है, दैट्स इट। बस आपको यही पता चलना चाहिए यहाँ पे कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। अगर आंसर ये दोनों से छोटा लाना होता हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपली ये दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने अभी सीखा
प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। 18 यानी 3 स्क्वायर 9 जा इंटू 2 9 2 जा 18 एंड 12 यानी 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको कि सारे नंबर आ जाने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, रिपीट नहीं हो रहे। और लार्जर पावर एचसीएफ में दोनों में कॉमन एंड स्मॉलर पावर, एलसीएम में सारे नंबर एंड लार्जर पावर। तो यहाँ पे दोनों में 2 की लार्जर पावर 2 है और दोनों में 3 की लार्जर पावर भी 2 है। तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 9 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे बोथ will meet on the same starting point। मतलब कि दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए थे सोनिया एंड रवि, तो दोनों आफ्टर 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। ओके, मैं अभी जब इसकी वर्कशीट दूंगा तो इसमें यही क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि दोनों को सेम पोजीशन में मिलने के लिए सोनिया को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे एंड रवि को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझो आप, पहले यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट द सेम, तो आंसर हो गया हमारा 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। बट अगर इसको यही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज कि कितने चक्कर के बाद वो दोनों सेम पोजीशन, कितने मिनट के बाद नहीं, कितने चक्कर के बाद वो दोनों सेम पोजीशन पे मिलेंगे, तो बिल्कुल उसी में भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसके बाद हम लिखेंगे सोनिया, तो 36 और सोनिया को टाइम लगता था कितना 18 मिनट और रवि को कितना टाइम लगता था 12 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोनिया 36 डिवाइडेड बाय 18 यानी 2 एंड रवि 36 डिवाइडेड बाय 12 यानी 3। मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी एंड रवि 3 चक्कर लगाएगा, उसके बाद दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। टिल देन वर्क हार्ड। बाय।